नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज आपका 4.2 तो एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख पा रहे होंगे आपको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, कि हमें जो क्वेश्चन से दिख रहे हैं इनके रूट्स को फाइंड करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, मैंने प्लेलिस्ट में फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, यहाँ तो आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, है ना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स चाहिए। क्या चाहिए? रूट्स। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, बताया आपको कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो? 10 के साथ। तो कितना आएगा? 10। x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है ना, x² के साथ कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे x² है तो इसके साथ हम क्या मान सकते हैं? इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है? 1 है। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है? 10 के साथ। तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसका हमें करना है फैक्टर। तो देखो, फैक्टर करोगे तो 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से इसका फैक्टराइजेशन करोगे 1 आएगा, है ना। तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। अब इन दोनों नंबर्स को, इसको और इसको रीअरेंज करके, रीअरेंज करने का मतलब है कि हमें इसको प्लस या माइनस में लिखना है और क्या लाना है? 3 लाना है। तो मैं अगर सिंपल 5 में से 2 को माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा ना, 3। तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ 3 की प्लेस पे आपको क्या लिख देना है? 5 - 2। थ्री की प्लेस पे क्या लिख देना है? 5 - 2। ठीक है, पूरे इक्वेशन में 3 की जगह पे आप लिख देना है 5 - 2। चलिए लिखिए। आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो देखो, x² ऐसे लिखो, माइनस का साइन ऐसे लिखो, 5 के प्लेस पे लिखो 3 की प्लेस पे लिखो 5 - 2 इंटू x माइनस का 10 इक्वल टू का 0 ठीक है। तो हम 3 को लिख सकते हैं 5 - 2 और 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। x² मैंने ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, x की मल्टीप्लाई मैंने 5 के साथ करा तो 5x और x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो माइनस का 2x। और -10 मैंने ऐसे लिखा, -10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखो, ये जो है ना माइनस, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इसके सामने एक साथ क्या है? माइनस है। ठीक, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंडर रूट इस ब्रैकेट में कर दें, है ना। इसको हम क्या मान सकते हैं? हम 1 है, -1 है ना। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? इसके साथ हो रहा है। तो देखो, x² ऐसे रखोगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ करोगे तो माइनस का 5x, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो प्लस का 2x, और माइनस का 10 इक्वल टू का 0। अब हमें क्या करना है? इस पूरे में इस तरह से 2-2 का पेयर बना लेना है। इस तरह से 2-2 का हमें पेयर बना लेना है। मैंने बना लिया 2-2 का पेयर, है ना। इस पेयर में आप जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो। क्या दिख रहा है कॉमन? मुझे x दिख रहा। तो यहाँ 2x है, उसमें से एक x बाहर चला गया तो कितना बचा? x। और यहाँ पे 5x है, यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बचा? माइनस का 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 2 कॉमन है, तो +2 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 5। कैसे बचेगा? देखो, 2x माइनस का 10 है ना, 2x माइनस का 10 है। देखो, 2x ऐसे लिखूंगा मैं, 2 × x ऐसे लिखूंगा, और 10 को क्या लिख दूंगा? 2 × 5। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 कॉमन दिख रहा, 2 कॉमन ले लो। तो वही तो मैंने करा है, देखो वहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? 5। मैंने कॉमन ले लिया।
इस पूरे टर्म, इन दोनों टर्म में मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -5, और इन दोनों टर्म में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। ये ध्यान रखोगे आप, ये और ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं हमेशा से एक जैसे आएंगे, सिमिलर एकदम सेम होंगे। जैसे ये x-5 है तो ये भी x-5 ही आएगा, अगर ये जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो। चलो आगे देखो, अब एक तरह से ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या पूरा का पूरा एक टर्म है, और ये एक, इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, जब क्वेश्चन करोगे आप, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक, ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा का पूरा एक टर्म है ना। इसमें क्या x-5 और x-5 दिख रहा कॉमन, मतलब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x-5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ये बाहर ले लो, कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +2। अरे भाई, यहाँ से x-5 बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x-5 बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा +2 = 0। तो 4 रूट्स ऐसे लिख सकते हो, लिखा जाता है किताबों में 4 रूट्स, मतलब रूट्स के लिए हम x-5 = 0 बोल देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। कैसे आएगी x की वैल्यू 5, इधर -5 इधर आके +5, एंड इसको भी किसके इक्वल लिख देंगे x, इसको भी किसके इक्वल लिख देंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ठीक, मैंने x-5 और x+2 को लिख दिया बराबर, किसके इक्वल लिख दिया मैंने 0 के इक्वल लिख दिया, और -5 को मैं इधर भेजा तो क्या आ गया +5। देखो ये -5 इधर आके +5, और ये +2 है इधर आके -2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना, क्या आ गई 5 और -2। इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखोगे, मतलब x की प्लेस पे, इस पूरे इक्वेशन में x की प्लेस पे 5 रखोगे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। -2 की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में रखोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन roots of given quadratic equation are 5 and -2, मतलब 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, जीरोज हैं, शून्य का मूल है। रूट्स को क्या बोलते हैं, रूट्स है ना, यहाँ पे रूट्स बोला जाएगा इन्हें। तो ये 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, या क्या है, मूल है। हिंदी में इसको मूल बोलते हैं, रूट्स को बोला जाता है मूल। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड आप खुद ट्राई करना, थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो उसको, है ना। √x² + 7x + 5√2 = 2 का 0। हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना आएगा, देखो 5√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, √2 के साथ। ठीक, 5√2 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करना है, √2 के साथ। देखो आपको पता होगा कि √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना। कैसे आता है 2, ये भी देख लो। देखो √2 × √2, √2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर हाफ, है ना। √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ। आपको ये भी पता होगा कि जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो जब बेस इक्वल है तो मैंने पावर क्या करा, प्लस कर दिया। फॉर्मूला होता है कि a की पावर m × a की पावर n = am + n। जब ये आपस में इंटू में हो, देखो इंटू में है दोनों, है ना, और बेस इक्वल है इन दोनों का। हालांकि यहाँ पे पावर भी इक्वल है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। और हाफ कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता है, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। और 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो √2 × √2 कितना आ गया, 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे कितना आ जाएगा, 10। मतलब ये हुआ हमारे पास, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप √2 की मल्टीप्लाई 5√2 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा 10। कितना आएगा, 10। और हमें 10 का फैक्टर करना है, तो मैंने करा फैक्टर इसका, मतलब फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 आएगा, और 5 का करोगे तो कितना आएगा, 1। अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को सिमिलर एकदम ऐसा ही लिखना है, बस 7 की प्लेस पे क्या लिख देना, 2 + 5, है ना।
हमने चेंज नहीं करा है हमने। अरे भाई अगर मैं पूरे इक्वेशन में देखो अंडर रूट एक्स अरे अंडर रूट 2x स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा, 7 को मैं लिख दूंगा 2 + 5, अरे 2 + 5 7 ही तो होता है, इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू का 0। मैंने पूरे इक्वेशन को एकदम वैसे लिखा है, सिर्फ मैंने 7 को क्या लिख दिया है 2 + 5, और 2 + 5 भी तो 7 ही होता है ना। चलो आगे देखो, अंडर रूट 2x स्क्वायर को ऐसे लिखो, x की मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 2x, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू का 0। ठीक, बढ़िया। अब वो देखो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको पता होगा कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है, 2 होता है ना। तो क्या मैं 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो कि भाई अंडर रूट 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, 2 को मैं लिख दूंगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और इंटू एक्स, और इसमें तो इसको तो ऐसे लिख दो, इसमें कॉमन सीधा आ जाएगा हमारे पास 5 है ना, इसको ऐसे रहने दो। ध्यान दो मैंने सिर्फ इस टर्म को जो 2 दिख रहा है ना उसको लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है ना, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होगा, 2 ही तो होगा, ऐसा नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा। अब इस पूरे टर्म में क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अंडर रूट 2 एक्स दिख रहा कॉमन, देखो ना यहाँ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो कम से कम एक x तो कॉमन है, समझ रहे हो ना बात। चलो कॉमन ले लो, अंडर रूट 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो अंडर रूट तो बाहर चला गया, यहाँ 2x था उसमें से 1 बाहर चला गया तो कितना बचा 1x, और यहाँ क्या बचा अंडर रूट 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो क्या बचा अंडर रूट 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 5 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2 इक्वल टू का 0। ठीक, अब इस वाले टर्म में, किस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में है ना, इस टर्म में और इस टर्म में देखो क्या कॉमन है, x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस टर्म्स में से और इस टर्म से x प्लस अंडर रूट 2 को बाहर ले लो, x प्लस अंडर रूट 2 को बाहर ले लो, तो x प्लस अंडर रूट 2 को बाहर ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2 x, और यहाँ क्या बचेगा 5 इक्वल टू का 0। ठीक, यहाँ लिखोगे 4 रूट्स है ना, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दो, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 लिख दो है ना। यहाँ क्या लिखोगे x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 2 है ना, और आगे क्या लिख सकते हो x अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2 x यहीं रखेंगे, प्लस 5 को इधर भेजेंगे माइनस का 5, x यहीं रखेंगे, माइनस 5 यहीं रखेंगे, इसको भेज देंगे अपॉन में, तो माइनस का अपॉन का अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 अपॉन अंडर रूट 2, 5 अपॉन अंडर रूट 2, इस तरह से 5 अपॉन अंडर रूट 2, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख दोगे, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अंडर रूट है ना, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस का अंडर रूट 2 और माइनस का 5 अंडर रूट 2, मतलब इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का जो हमारे पास मूल निकला, वो मूल कितना है माइनस का अंडर रूट 2 और माइनस का 5 अंडर रूट 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो। आप सेकंड क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, बता देना, हम उसको करा देंगे अलग से, अलग वीडियो में बता दिया जाएगा आपको उसको, कि 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0 है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 8 या मल्टीप्लाई 8 इन इक्वेशन इन एबव इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एबव इक्वेशन है ना, ऊपर वाला जो इक्वेशन, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन में मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरे इक्वेशन में। तो देखो 8 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू का 0। इस पूरे इक्वेशन में देखो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 16x²। इस 8 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 8x। इस 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 8/8 इक्वल टू का 0। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 1 जा 16, कितना है 16 1 जा 16। क्या करते हैं, इस 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं और मैंने वो करा, और कितना है 16। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरह से तो करा ना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तो देखो 8 आया, फिर 2 से करा 4 आया, फिर 2 से करा 2 आया, फिर 2 से करा 1 आया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 4 आया, और 4 और 4 को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 16 का जब मैंने फैक्टराइजेशन करा तो क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। इसको मैं लिख रहा हूँ 4 और इसको लिख रहा हूँ मैं 4, ठीक। और इन दोनों को 4 और 4 को प्लस कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। समझ रहे हो बात, कि ये जो 16 है ना, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी होती है। 16 आया, अब इसका फैक्टराइजेशन करना होता है, वो मैंने कर दिया। कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2। ये जो 4 2 आ रहे हैं, 4 2 आ रहे हैं, इन सभी को इन चारों को रीअरेंज करके क्या लाना होता है, 8 लाना है हमें। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि 2 × 2 कर दिया 4 और 2 × 2 कर दिया 4 और इन दोनों को प्लस कर दिया तो 8 आ गया। तो पूरे इक्वेशन में मैं, इस पूरे इक्वेशन में समझो बात, इस पूरे इक्वेशन में मैं 8 की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, देखो 16x² ऐसे लिखूंगा, माइनस ऐसे लिखूंगा, 8 की प्लेस पे लिख दूंगा 4 + 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की मल्टीप्लाई अंदर करो और साथ में माइनस की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो। तो देखो 16x² ऐसे लिखो, माइनस की मल्टीप्लाई 4 प्लस के साथ करोगे तो माइनस का 4 और x की मल्टीप्लाई तो कर ही रहो तो माइनस का 4x। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे माइनस और x की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर ही रहे हो तो 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो 4x, इसमें क्या कॉमन है 4x। कैसे कॉमन है, देखो 16x² को मैं और 4x की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 4, ठीक, क्योंकि 4 4 जा 16, और x² को लिख सकता हूँ x × x माइनस का 4x। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लो। तो 4x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, मतलब 1, है ना, ठीक है। तो मैंने 4x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस का 1, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है अब कि माइनस के 4x माइनस का 4x प्लस 1 में कॉमन लेना है। कुछ कॉमन दिख रहा इन दोनों में, देखो इसमें हमें क्या कॉमन लेना है। देखो माइनस का 4x इंटू 1 नहीं लिख सकता मैं इसे, मैं इस वाले टर्म को माइनस 4x को मैं माइनस 4x इंटू 1 लिख सकता हूँ, और प्लस 1 जो है इसको लिख सकता हूँ 1 × 1 लिख सकता हूँ 1 × 1। देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, लिख लो। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x प्लस का 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये जो ब्रैकेट है ना वो हमें सेम चाहिए। देखिए देखो यहाँ पे सेम ब्रैकेट नहीं आया है ना, यहाँ पे ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, ये माइनस का है लेकिन ये प्लस का है। लेकिन हमें इस ब्रैकेट वाले टर्म को क्या रखना है, एक जैसा रखना है ताकि हम कॉमन ले सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉमन 1 नहीं लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस का कॉमन लेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। समझे बात, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में आप माइनस कॉमन लो, है ना, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, और -1 की मल्टीप्लाई वापस अंदर करोगे ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास सेम हो गया। अच्छा हम क्यों कह रहे हैं कि हमें ये जो टर्म है ना, ये ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमें क्या चाहिए, एक जैसा चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे, क्योंकि अगर ये टर्म एक जैसा नहीं होगा तो हम कॉमन कैसे लेंगे, इस टर्म में और इस टर्म में, मतलब इस पद में और इस पद में 4x - 1 कॉमन कैसे ले लेंगे जब ये कॉमन ही नहीं होगा, क्या कॉमन लेंगे हम। अब देखो ये कॉमन बन गया, तो कॉमन बनने से ये हुआ कि इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 4x - 1 कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा मैं, 4x - 1 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ क्या बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दोगे, 4x - 1 इक्वल टू 0 रख लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x यहीं रखो, 1 को भेज दो इधर तो प्लस का 1 और 4 को भेज दो अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और यहाँ से भी सेम सिमिलरली
इसी तरह से यहाँ से भी क्या करोगे, एक बार मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा तो क्या वैल्यू आया 1/4। एक बार 4x - 1 इक्वल टू 0 रखो, मैंने एक बार इसको 0 के इक्वल रखा और मैं इसको 0 के इक्वल रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से रूट चाहिए। ये +1 इधर आ -1 इधर आ गया प्लस का 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो रूट्स क्या आ गया हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1/4 एंड 1/4। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि भाई 100x² प्लस माइनस है -20x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है ना। तो देखो ये जो 100 है ना, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो 100 आएगा। 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 100 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करो, है ना। तो आपको पता है ऐसे सीधा आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि 100 को लिख सकते हैं हम 10 × 10। फैक्टराइजेशन ही तो है इसका। 100 को लिख सकते हैं 10 × 10 और 10 और 10 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा 100 आया। 100 का फैक्टर 10 × 10 हो सकता है और इन दोनों को प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में नहीं आया तो आप फैक्टराइजेशन करो, फिर करो इसे 2 से करो 50 आएगा, फिर 2 से करोगे 25 आएगा, फिर 5 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 5 आएगा। ऐसे ही तो होगा फैक्टराइजेशन, बताओ। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही फैक्टराइजेशन होगा। अब देखो क्या करना है कि इन 5 को रीअरेंज करके हमें 20 लाना है। तो अगर मान लो और 2 टर्म इस फॉर्म में लिखना होता है हमें, इस फॉर्म में, या तो दोनों 2 मतलब हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, या तो 2 को प्लस करके आए 20, या 2 को एक में से दूसरे को घटाने पर 20 आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने करा 5 × 10, 5 × 10 और इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया 20। देखो ये जो 4 टर्म्स थे उसको रीअरेंज करके लाना है 20, लेकिन लिखना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a + -b के फॉर्म में। या तो दोनों को जोड़ने पर ये हो कितने भी, लेकिन उनको 2 टर्म में लिखना है इस तरह से। जैसे मैंने लिखा ना, देखो ये कितना था 1 2 3 4 टर्म थे, लेकिन मैंने क्या करा 2 5 × 10 और 2 5 × 10 इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया 20। ठीक, तो मैं पूरे इक्वेशन में 100x² को ऐसे लिखूंगा, माइनस को मैं ऐसे लिखूंगा, 20 की जगह पे लिख दूंगा 10 + 10 और 10 + 10 20 तो होता भाई साहब, मैंने कुछ और थोड़ी लिख दिया। और प्लस x × x ऐसे लिखूंगा और +1 = 0। ठीक, x की मल्टीप्लाई अंदर करो और माइनस की मल्टीप्लाई भी अंदर करो। तो देखो 100x², माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस का 10 और x की मल्टीप्लाई अंदर करो माइनस का 10x, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे माइनस और x की मल्टीप्लाई 10 के साथ करो 10x, प्लस का 1 ऐसे रहा = 0। अब यहाँ समझो, इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता कुछ तो कमेंट किया करो, है ना। चलो यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स को देखो, किन टर्म्स को, 100x² माइनस का 10x को। देखो मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10 और x² को लिख सकता हूँ x × x और -10x तो ऐसे ही है। समझे बात। मैंने 100 को लिख दिया 10 × 10, मैंने इन दोनों टर्म्स को उठाया हुआ है समझाने के लिए आपको। 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10, x² को लिख सकता हूँ x × x और 10x को लिख सकता हूँ 10 × x। अब देखो कॉमन क्या है आपके पास इन दोनों, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है दिख रहा है आपको। मुझे जो कॉमन दिख रहा है वो है 10 और x, है ना। देखो ना यहाँ 10 है लेकिन अब यहाँ 10 नहीं बचा, यहाँ x है लेकिन अब यहाँ x नहीं बचा। तो क्या कॉमन है, 10x कॉमन है, ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 10x और यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब -1। ठीक, मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब इन दोनों टर्म में मैंने 10x कॉमन लिया तो क्या बचा 10x - 1 बचा। तो लिखो इन दोनों टर्म में जब मैंने 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 10x और यहाँ बचा -1। अब देखो चाहे तो हम यहाँ 1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होना है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। देखो अब ये सेम हो गया ना। अब इस अगर ये एक जैसा होता है, ये ब्रैकेट वाला जो है लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में जो भी है अगर एक जैसा होता है तो इससे हमें ये प्रॉफिट होता है कि भाई साहब हम इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में एक 10x - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 10x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 10 और यहाँ क्या बचेगा, नहीं यार यहाँ 10x आएगा, है ना 10x, है ना। तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ बचेगा -1 = 0।
मैंने इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में 10x - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 10x और यहाँ बचा -1। यहाँ लिखोगे 4 जीरोज़ नहीं 4 रूट्स 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। एंड आगे लिखोगे एंड, इसको भी 0 रखोगे, 10x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो हमारे ये आगे जीरोज़, इसके आगे ना जीरोज़। चलिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं क्या नहीं समझ में आता आप सभी को, है ना। जो डाउट्स हैं आपके क्लियर किए जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, आप ऊपर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लगा हुआ है ना, कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा 4.2 का क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा कि भाई एग्जाम्पल 1 है ना, सेकंड क्वेश्चन कह रहा एग्जाम्पल 1 है, उसके 2 पार्ट है, उन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करो। समझे कि 4.2 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि एग्जाम्पल 1 के 2 क्वेश्चन से, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। और दोनों क्वेश्चन ऊपर लगे हुए होंगे, आप देख पा रहे होंगे, है ना। उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 कह क्या रहा पहले वैसे, एग्जाम्पल 1 कह रहा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, है ना। तो ये कह रहा कि इसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, मतलब समझ रहे हो, इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आपको उसको किस फॉर्म में लिख देना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, जॉन एंड जीवनी, नहीं जीवनी नहीं है, जीवंती, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 25 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. All right, तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि 2 बच्चे हैं, एक जॉन है ना, जॉन है ना, चलिए जॉन है और एक जीवंती है, जीवंती है ना, जीवंती, 2 बच्चे हैं, एक जॉन है, जीवंती है। कंचे समझते हो ना आप, मार्बल्स बोलते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के छात्र को पता होगा, वो बहुत खेलते हैं मार्बल्स, हमने भी खेला बचपन में बहुत, है ना। खैर जॉन और जीवंती हैं, ये दोनों के पास मार्बल हैं, और इन दोनों के पास जितने मार्बल हैं, मतलब जॉन के पास कुछ मार्बल्स हैं, कुछ कंचे हैं, और जीवंती के पास कुछ कंचे हैं। अब इसके पास जितने कंचे हैं और इसके पास जितने कंचे हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं, है ना, और जितने जीवंती के पास जो कंचे हैं, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। आप इसमें लॉजिक मत ढूंढना कि जॉन और जीवंती को ऐड करने पर 45 क्यों आ रहा, है ना। मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे हैं, इन दोनों के कंचे को जोड़ने पर कितना आ रहा हमारे पास, कितने टोटल कंचे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 45। मतलब जॉन और जीवंती के पास जितने भी कंचे हैं उन सभी को मिला दिया जाए, और मिलाने पर सभी कंचे को गिना जाए, तो कितने कंचे प्राप्त होंगे आपको, 45 कंचे प्राप्त होंगे। अब क्या होता है कि जॉन भाई साहब ने अपने 5 कंचे खो दिए, ठीक है, और जीवंती ने भी अपने 5 कंचे खो दिए, समझ रहे हो बात, लॉस्ट कर दिए, खो दिए, या हार जाते हैं ना, कंचे में खेलते नहीं है तो हार भी जाते हैं। चलिए दूसरा सामने वाला जीत जाता है हमसे। खैर जॉन और जीवंती हैं, इन दोनों के मिलाने पर टोटल कंचे होते हैं 45। अब क्या होता है कि जॉन ने 5 कंचे खो दिए, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए। फिर क्या होता है कि जितने पास जॉन के कंचे, जितने बचे जॉन के पास कंचे, अब जॉन के पास जितने कंचे बचे, है ना, जॉन के पास जितने कंचे बचे और जीवंती के पास जितने कंचे बचे, जीवंती, इन दोनों कंचे को प्रोडक्ट किया जाता है तो आता है 124। समझे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा कि जॉन और जीवंती हैं,
इसके पास कुछ कंचा है और इसके पास कुछ कंचा है, दोनों को प्लस करने पर 45 आता है। जॉन ने 5 कंचे खो दिए, जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए। तब क्या होता है, तब ये होता है कि जितना जॉन के पास कंचे बचे और जितना जीवंती के पास कंचे बचे, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 124 कंचे आ जाता है, या 124 आ जाता है। कंचे ना बोलना सही है, इसको कंचे मत बोलो, है ना। तो इन दोनों के, जॉन के पास जितने कंचे हैं बचे और जीवंती के पास जितने कंचे बचे, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा, 124 आ रहा। तो बताओ कि शुरू में स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। हालांकि ये कह नहीं रहा है हम, लेकिन सॉल्व करेंगे हम। आपके इस फॉर्म में लिखने को कह रहा है, बस समझाऊँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देने को कह रहा है ये। तो आप लिख सकते हो, मैं लिख दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने सारे मेथड सिखा दिए चैप्टर के। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिया, मैंने आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखा दिया, मैंने परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, और तीसरा मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड मैंने आपको सिखा दिया। तो मैंने सिखा दिया आपको, है ना। मैं क्वेश्चन बना दूंगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना। चलो हम क्या लिखेंगे, उम्मीद है आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है वो आपको समझ में आया होगा। चलो यहाँ लिखते हैं हम, पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे लेट जॉन, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, है ना। मैंने बोला कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितने हैं, मान लिया, देखो हमें ये पता है ना कि जॉन और जीवंती के पास जितने कंचे, उन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा, 45 आएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने मार्बल है, जीवंती के पास कितने मार्बल है, नहीं पता। हमें ये पता है कि दोनों के मार्बल्स को एडअप करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 45 आएगा। हमें नहीं पता दोनों के पास कितना है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल टू एक्स। मैंने बोला कि जॉन के पास कितने मार्बल है, एक्स मार्बल है। अब समझो यहाँ पे जॉन और जीवंती के मार्बल्स को प्लस करने पर कितना आ रहा था, 45 आ रहा था। तो अगर जॉन के पास एक्स है, जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना मार्बल होगा बताओ, 45 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखोगे देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ठीक है, शुरू में जब इन्होंने कंचे नहीं खोए तो शुरू में जॉन के पास एक्स मार्बल था और जीवंती के पास कितना मार्बल था, 45 माइनस एक्स। समझो कैसे, मैंने जॉन का मार्बल मान लिया एक्स, जॉन के पास जितने मार्बल थे उसको मैंने बोला एक्स, ठीक है। और इन दोनों को, जॉन के पास जितने मार्बल हैं और जीवंती के पास जितने मार्बल हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 आएगा। अच्छा ये बात मैं बता दूं कि आप ये मत समझना कि जॉन और जीवंती को ऐड करने पर 45 कैसे आ रहा। मैंने अब उतना समय नहीं है ना कि मैं पूरा लिखूं कि मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जॉन के पास जितना मार्बल है और जीवंती के पास जितना मार्बल है, इन दोनों मार्बल्स को ऐड करोगे कितना आएगा, 45 आएगा। और जॉन के पास जितने मार्बल है उसको मैंने कितना लिख दिया, एक्स। तो जीवंती का कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। समझे, चलो आगे देखो। अब क्या कह रहा, ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब दोनों के दोनों ने 5-5 मार्बल्स या कंचे खो दिए। क्या करे, खो दिए। चलो यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, देन number of marbles John had, left, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। चलो ऐसे लिख दो, छोड़ो, कि जब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए तो कितने मार्बल जॉन के पास, जब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए तो कितना हुआ। देखो मैंने लिखा ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जब दोनों ने 5-5 खो दिए तो जॉन के पास कितना बचा, उसके पास था कितना, एक्स था, उसमें से 5 कम हो गया तो इतने मार्बल्स नहीं बचे। बताओ बचे या नहीं बचे, बिल्कुल बचे।
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख लिया वहाँ पे। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है, कितना हो जाएगा, इसके पास कितना था 45 माइनस एक्स था, इसमें से 5 और कम हो जाएगा, 5 कम हो गया तो 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स, समझे। इसके पास पहले कितना था 45 माइनस एक्स था, इसने भी 5 खो दिए, है ना। देखो कितने अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जॉन ने भी 5 खो दिए और जीवंती ने भी 5 खो दिए, अरे वाह। चलो खैर 45 में से 5 माइनस करा 40 और माइनस एक्स मैंने ऐसे लिखा। तो जब दोनों ने 5-5 कंचे खोए तो उनके पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा कंचे। बट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, क्वेश्चन हमसे कह रहा कि जितना कंचे उनके पास बचे उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना बचा x माइनस 5 और कितना बचा 40 माइनस एक्स, ये कंचे बचे उनके पास। जब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 124। क्या हो जाएगा 124। सिंप्लीफाई करो, x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x वाले को बाहर लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर देते हैं, -5 को बाहर लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई वापस इस पूरे के साथ कर देते हैं। और ये तो मैं ऐसे लिखूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो x को मैंने बाहर लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करा, मैंने -5 को बाहर लिखा और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करा। अब देखो x की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे तो 40x, x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे x स्क्वायर, -5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे तो माइनस का 200, ठीक। और -5 की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ करोगे तो 5x प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 124। समझो बात, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि x की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे तो 40x प्लस x की मल्टीप्लाई माइनस x के साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर, -5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 4 जा 20, मतलब 40 की मल्टीप्लाई अब करो ना, या देखो यहाँ पे 40 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 5 4 जा 20 और कितना जीरो, एक जीरो है, जीरो लगाओ, देखो आ गया 200 माइनस का, माइनस का 5 और माइनस का x, -5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x, ठीक है। अब समझो एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 40x और 5x, 40x और 5x 45x और माइनस का 200 ऐसे लिखो, और ये जो 124 है ना इसको इधर ला लो, तो माइनस का 124 इक्वल टू का 0, ठीक है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत है तो, होना नहीं चाहिए वैसे दिक्कत कोई, फिर भी हो तो आप बताना यार, कमेंट करना, है ना। चलो यहाँ देखो, -x स्क्वायर ऐसे लिखो, है ना, प्लस का 45x ऐसे लिखो, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, माइनस माइनस है। अच्छा यहाँ देखो, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जब दो चीज़ क्वांटिटी में होती हैं तो दोनों एडअप हो जाती है, इस तरह से हो, ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका रखोगे, माइनस का, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 324, मतलब दोनों ऐड हो गए, देखो 200 और 124 दोनों ऐड हो गए, और साइन किसका रखा, माइनस का, इक्वल टू का 0, हमने बना दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। और आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, हालांकि इसने बोला नहीं है ना, इसने बोला नहीं है, इसने सिर्फ बोला है कि भाई इसको मैथमेटिकली लिख दो, तो लिख तो दिया हमने मैथमेटिकली। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अगर आप सॉल्व कर दोगे, हालांकि ये कह नहीं रहा क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने को, और पेपर में अगर बोलता है कि सॉल्व मत करो तो क्यों करना, मैं सॉल्व, वो बोल रहा कि मैथमेटिकली लिख दो, लिख दिया हमने, मैथमेटिकली लिख दिया, है ना। हालांकि इसने आगे लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि फाइंड करो आप इसको, लेकिन इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ, इतना ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप भी छोड़ दो, है ना, इतना मैथमेटिकली लिख दिया हमने, और ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, एग्जाम्पल 1 का सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा, आप ऊपर देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ठीक है। तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, चलो इसको मैं मिटा दूँ, आप ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees.
we would like to find out the number of toys produced on that day. Okay. अब एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री समझते हो, जो कुटीर उद्योग बोलते हैं हिंदी में, जो घर से काम होता है ना। तो घर से क्या काम हो रहा है ना, कुटीर उद्योग बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है और वो क्या क्या बनाने का काम करती है भाई, वो टॉयज़ बनाने का बाद काम करती है, खिलौने बनाने का काम करती है। तो एक दिन ये देखा गया है, क्या देखा गया एक दिन कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कि जितने भी टॉय बनते हैं उसमें हर एक का जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. अब है ना, अब समझो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन ये कह रहा कि कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग होता है ना, कॉटेज इंडस्ट्री होता है, कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है। वो क्या बनाने का काम करती है भाई, टॉयज़ बनाती है, खिलौनों को बनाती है। तो एक दिन वन डे, एक दिन क्या होता है कि जितने खिलौने बने, जितने भी खिलौने बने, जितने भी कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन ये देखा गया कि जितने उस दिन जितने टॉय बने, जितने भी उस दिन टॉय बने, जितने भी टॉय बने उस दिन, उसमें से आप 55 माइनस कर दो तो क्या आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ रहा। समझ रहे बात, ईच टॉय आ रहा। मतलब एक दिन क्या हुआ कि जितने खिलौने बने है ना, उन खिलौनों की संख्या में से आप क्या माइनस कर दो, 55 माइनस कर दोगे तो हर एक टॉय की कीमत कितनी है वो पता लग जा रहा हमें। ठीक है। और आगे आपसे ये कह रहा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 25 रुपीज़, और जितने टॉय का निर्माण हुआ उसका कॉस्ट निकाला जाए तो कितना प्राप्त होगा भाई हमारे, कि जो जितने टॉय उस दिन बने, जितने टॉय उस दिन बने उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जो बनाने में जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है, 7,750 आ रहा। ठीक है। दोबारा से समझो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है यार। क्वेश्चन समझ गए ना, उसको बनाना, उसको सॉल्व करना, उसको टैकल करना तो कुछ है ही नहीं। बच्चे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जो मैथमेटिक्स जिनका वीक होता है, जिनको जो नहीं ध्यान देते हैं, जो भी रीज़न होता है, वो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बना रही है भाई, टॉय बना रही है। एक दिन क्या हुआ कि जितने टॉय बने उसमें से हम क्या करें, 55 माइनस कर दें तो हर एक टॉय कितने का है, मतलब टॉय कितने रुपए का है, एक टॉय कितने रुपए का, वो उसका कॉस्ट आ जा रहा है। समझे बात, कि जितने टॉय एक दिन बन रहे हैं उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो कितना आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है आपके पास, बताओ ना क्या आ रहा। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ जा रहा है कि प्रत्येक टॉय कितने रुपए की है, प्रत्येक खिलौना कितने रुपए का है, ये पता चल जा रहा है आपको। कि जितने टॉय बनते हैं उसमें से आप 55 माइनस कर दोगे, जितने टॉय उस दिन बना उसमें उस जितना टॉय बना टोटल एक दिन, उसमें से आप 55 माइनस कर दे रहे हो, आपके पास क्या आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज आ जा रहा, कि हर एक टॉय की कीमत कितनी है वो आ जा रहा। ठीक है। और हम निकालें कि जितना टोटल खिलौने बने और उसका हम कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 750 आ रहा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा, पूछा तो जा रहा वैसे कि कितने खिलौने का निर्माण हुआ, तो हमें नंबर ऑफ़ टॉयज़ निकालना है, कितने बने उस दिन, नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने बने ये निकालना है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया तो यहाँ दोबारा से देख लो एक बार। इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, वो टॉय बनाती है। एक दिन क्या होता है कि जितने टॉयज़ बने, जितनी संख्याओं में टॉयज़ बने उसमें से आप 55 माइनस करो तो कितना आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज़ आ जा रहा। और कॉस्ट ऑफ जितने है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आ रहा, हर एक टॉय की कीमत कितनी है ये आ जा रहा। लेकिन उस दिन जितना टॉय बना उस सभी का कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जा रहा, 750 आ रहा। तो आपसे पूछा ये ज़रा कि बताओ भाई साहब कि कितना टॉय बना है। हालांकि हमें वो निकालना नहीं है, हमें सिर्फ उसको मैथमेटिकली लिख देना है। तो हम लिख लेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, हाँ हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि let number of toys
नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। मैंने माना उस दिन, जिस दिन प्रोड्यूस्ड दैट डे, उस दिन जितने टॉयज बने उनकी संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान लिया कि उस दिन, किस दिन, जिस दिन कि जितने टॉयज बने उसमें से 55 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ रहा, ईच टॉय आ रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ रहा है ना जी, है ना। मैंने क्या बोला, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे इक्वल टू x, मतलब जिस दिन जितने टॉय बने उसमें से हम 55 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ रहा है। उस दिन जो टॉय बने उसकी संख्या मैंने कितना मान लिया, x, ठीक है। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आया होगा, मुझे बताओ ज़रा। यहाँ से निकलेगा कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। देखो जितना टॉय बना, कितना टॉय बना, x बना, उसमें से तुम 55 माइनस कर रहे हो तो क्या आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आ गया भाई साहब, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आ गया, x माइनस 55। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना लिख दोगे, x माइनस 55 रुपीज़ जो भी है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या बात है, आगे क्या बात क्या है, ये है आगे आपसे ये कह रहा कि जितने खिलौने बने उस दिन, जितने भी टॉयज बने उन सभी का कॉस्ट निकाला जाए, जितने भी टॉयज बने उन सभी का कॉस्ट निकाला जाए तो आपके पास कितना आ रहा, 750 रुपीज़। तो कितने टॉयज बनते हैं, x, और एक टॉय का कीमत कितना है, उस दिन टॉय कितना बनता है, x, और एक टॉय का कीमत कितना है, x माइनस 55। तो मुझे बताओ देन कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। अब समझो बात, उस दिन x टॉयज बनते हैं और हर एक का कॉस्ट इतना है, इतने बनते हैं और एक का कीमत इतना है, तो x का कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 55 होगा नहीं होगा। अरे भाई समझो कि भाई x टॉयज बन रहे हैं और एक टॉय का कीमत कितना है, x माइनस 55, तो x का कितना हो जाएगा, अरे भाई x एक टॉय का कॉस्ट है हमारे पास x माइनस 55, तो x का कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 55 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये कॉस्ट तो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 750 दे रखा आपको ऑलरेडी, और किसके बराबर होगा, x इंटू एक्स माइनस 55 के इक्वल होगा। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो आगे इसको सिंप्लीफाई करो, आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो कैसे, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिखेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 55 के साथ कर देंगे 55x, इसको ला देंगे इधर, तो 0 बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x माइनस का 750, और इसको पूरे को आगे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x माइनस का 7 और ये 0। देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे साइन चेंज क्यों नहीं करा सर ने। हमने साइन यहाँ चेंज इसलिए नहीं करा कि इस पूरे टर्म को आगे लिख रहे हैं और इस पूरे टर्म को बाद में लिख रहे हैं, तो सिर्फ इसको इधर ले जाते तब साइन चेंज होता। अब इसको आगे ले जा रहे हैं, इसको बाद में ला रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा तो क्या आप मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो हर एक टॉय की कीमत कितनी है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलो ये इतना ही करना था, है ना। आप चाहो तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हमने बता रखा है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ होगा थर्ड क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182, है ना। कि भाई फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो देखो मैं नंबर्स और डब्बे से रिप्रेजेंट करूँगा। दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर क्या है 27 आए और जिनको गुना करने पर क्या मिले 182 आए,
ये क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है आपसे। ऐसे नंबर दो ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए 27 आए, लेकिन प्रोडक्ट करें उनका तो क्या आ जाए 182 आए। तो हमें ऐसे नंबर हमें चाहिए कि जिनको हम ऐड करें तो क्या आए 27 और जिनको हम प्रोडक्ट करें तो 182। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लासेस में सॉल्व किया होगा, और नहीं सॉल्व किया है तो हम कराए ना सॉल्व आपको। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लेट, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd और उसका सॉल्यूशन है कि लेट वन नंबर इज वन ऑफ देम, वन नंबर इज लिख दो ऐसे, लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स। अरे भाई दो नंबर हैं, है ना, दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पर क्या आ रहा 27, उसमें से एक नंबर को मैंने क्या बोल दिया x बोल दिया भाई, वही तो लिखा मैंने, लेट वन नंबर इक्वल टू x। वन नंबर x हो गया तो सेकंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये कितना निकलेगा बताओ ना 27, और इधर ही बच दो इसको माइनस का x। तो अगर हमने एक नंबर x बोला है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अनदर विल बी देन अनदर विल बी अनदर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। होगा नहीं होगा बताओ। दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पर क्या आ रहा 27, उसमें से एक नंबर मैंने बोल दिया x है, तो सेकंड कितना होगा, x को इधर भेजो, सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस एक्स ही तो होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 20, इन दोनों को ऐड कर दो एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। चलो दोनों नंबर हमें मिल गए। अब क्या कह रहा हमसे, अब आपसे ये कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई दोनों नंबर को प्रोडक्ट करो। करता हूँ मैं, दोनों नंबर को प्रोडक्ट लो। अच्छा मैं यहाँ पे x नहीं लिखता तभी भी प्रोडक्ट ही हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कर दिया मैंने तो कितना आया 182 आया। तो दोनों नंबर हमें बताने हैं, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x की मल्टीप्लाई 27 के साथ करोगे 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। काम करो 182 यहीं रखो, इन दोनों टर्म्स को इधर ले लो, सबसे बढ़िया। तो यहाँ 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27x इधर आके माइनस का 27x, और ये टर्म तो यहीं रहा, इसको तो हमें कुछ करा ही नहीं, ये तो यहीं है बेचारा, है ना। इन दोनों इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सॉल्विंग above इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बताओ कितना है, ए हमारे पास 1 है, बी बताओ कितना है माइनस का 27 है, और सी बताओ कितना है 182 है। कितना है 182 है। कैसे है ए बी सी क्या भाई, आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0 है। इसको आगे लिख देंगे, 0 को बाद में लिख देंगे ऐसे। तो आपको पता है जब आप इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, है ना, तो आपको ये कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, बी कितना होगा माइनस का 27, और सी कितना होगा। तो मैंने यही करा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको नहीं पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपको नहीं पता है, तो आप जाएँ प्लेलिस्ट में, वहाँ चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। चलिए एक्स नहीं रखा, माइनस नहीं रखा, बी कितना है माइनस का 27, ये माइनस का साइन मैंने ऐसे लिखा है, और इस माइनस 27 को ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर माइनस का 27 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, और सी कितना है 182 अपॉन का क्या 2 इंटू ए कितना है 1, ए कितना है 1। आप सभी को क्लियर है इस चीज़ें। चलिए आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व करना है ना। चलिए तो ये मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन क्या, ताकि आप डिफ्रेंशिएट समझ सकें इस चीज़ों को, ठीक है। आगे देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स ऐसे लिखा माइनस इंटू माइनस प्लस 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 का स्क्वायर निकालो। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस 27 का स्क्वायर मतलब माइनस 27, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो माइनस इंटू माइनस तो पहली बात प्लस हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है ना,
तो इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 4 और 7 2 जा 14 और 4 7 2 जा 49 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 और 7 2 जा 14 और 4 18 है ना। 2 7 जा 14 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 9 12 7 कितना आ गए 7 2 9 माइनस अच्छा 4 1 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 182 के साथ करना है, 4 की मल्टीप्लाई 182 के साथ करना है, तो करो मल्टीप्लाई 182 की मल्टीप्लाई हमें 4 के साथ करना है, तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 कैरी 3 32 का 2 कैरी 3 और कैरी यहाँ लिखोगे ना वैसे, चलो 4 1 जा 4 और 3 इतना आ गया हमारे पास 728, समझो इसको, अपॉन का 2 1 जा 2 अपॉन का 2। देखो मैंने क्या करा, इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करा तो प्लस आ गया, प्लस का 27 प्लस माइनस वैसे लिखा, -27 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस क्वांटिटी है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर कितना आया 729 और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 728। तो x की वैल्यू कितना आ गया 27 प्लस माइनस आप 729 में से 728 को माइनस करो तो कितना आएगा 1 अपॉन का 2। और अरे भाई 1 का अंडर रूट कितना होगा 1 ही होगा ना, तो है ना x इक्वल टू 27 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो कितना होगा 1 ही तो होगा, तो अंडर रूट 1 भी 1 ही हो जाएगा अपॉन का 2। यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 27 प्लस 1 अपॉन 2 तो कितना आ गया 28 अपॉन का 2 तो कितना आ गया 14, x की वैल्यू कितना आ गया 14। और यहाँ जब यहाँ लिखोगे, अच्छा इसके आगे की बात हो रही है भाई, यहाँ ये इसके आगे यहाँ बात हो रही है, यहाँ लिखोगे टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लोगे तो x क्या हो जाएगा 27 माइनस का 1 अपॉन का 2 इक्वल टू 26 अपॉन 2 मतलब 13। यहाँ देखो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है 2 आई हैं 13 और 14 है ना, x की कितनी वैल्यू आई है 2 आई हैं, तो हम देखो एक नंबर तो आ गया, ये नंबर कितना हो जाएगा 13 और 14 हो गया, तो अनदर नंबर विल भी क्या होगा, देखो देन यहाँ लिखोगे देन वन नंबर इक्वल टू 13 एंड 14 है ना। अरे भाई x की हमने 1 नंबर को क्या माना है x बोला है ना, तो x कितना आ रहा है 13 और 14 आ रहा, तो 1 नंबर इज 13 एंड 14 एंड अनदर नंबर तुम क्या रखोगे जब x या 13 रखोगे, देखो हमारे पास एक नंबर क्या आ गया x है ना, देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई हैं 13 आया और 14 आया है, 13 आया है 14 आया है, तो जब यहाँ पे ये तो इसकी वैल्यू 2 आ गया 13 हो गया 14 हो गया, और यहाँ पे जब x की वैल्यू क्या लोगे 13 लोगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पे, और 14 रखोगे तो 13 आ जाएगा, तो 2 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा।